भारत एक ऐसी भूमि जहां हर पर्व केवल उत्सव नहीं होता, बल्कि एक गहरी आध्यात्मिक साधना का प्रतीक होता है। इन्हीं पर्वों में सबसे महत्वपूर्ण है नवरात्रि। 9 रातों और 10 दिनों तक चलने वाला यह महापर्व देवी शक्ति की पूजा का प्रतीक है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर नवरात्रि क्यों मनाई जाती है? इसकी शुरुआत कहां से हुई? इस प्रश्न का उत्तर हमें मिलता है प्राचीन काल की उस कथा से, जहां देवता और असुरों के बीच युद्ध छिड़ा था। बहुत समय पहले असुरों का राजा महिषासुर हुआ करता था। महिषासुर न सिर्फ बलशाली था, बल्कि अत्यंत चतुर भी। उसने कठोर तपस्या करके भगवान ब्रह्मा से वरदान मांगा, हे प्रभु, कोई देवता, कोई असुर और कोई मानव मुझे कभी न मार पाए। ब्रह्मा ने कहा, तथास्तु। महिषासुर ने यह वरदान पाकर तीनों लोकों में अत्याचार शुरू कर दिए। देवताओं के लोक पर कब्जा कर लिया, ऋषि मुनियों की तपस्या भंग करने लगा और धरती पर प्रजा को सताने लगा। वरदान के कारण उसे कोई देवता मार नहीं सकता था, और असुर तो पहले ही उसकी सेना में शामिल हो चुके थे। धीरे धीरे महिषासुर का आतंक इतना बढ़ गया कि देवता भी भयभीत होकर भागने लगे। अत्याचार सहन न कर पाने पर सभी देवता ब्रह्मा, विष्णु और महादेव के पास पहुंचे। उन्होंने विनती की, हे प्रभु, महिषासुर ने तीनों लोकों को अपने अधीन कर लिया है। उसका वरदान इतना प्रबल है कि हम में से कोई भी उसे मार नहीं सकता। अब सृष्टि का क्या होगा? तब तीनों महाशक्तियों ने एक दिव्य योजना बनाई। उन्होंने कहा, चूंकि महिषासुर ने वरदान मांगा था कि कोई देवता या असुर उसे न मार सके, उसने स्त्री शक्ति को कभी गिना ही नहीं। अब वही शक्ति उसका अंत करेगी। तभी ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने अपने अपने तेज का अंश निकाला। इंद्र, वरुण, अग्नि, वायु, यम, कुबेर और अन्य सभी देवताओं ने भी अपनी शक्ति का तेज अर्पित किया। उन सबके सम्मिलित तेज से उत्पन्न हुआ एक दिव्य प्रकाश। वह प्रकाश धीरे धीरे एक स्त्री के रूप में परिवर्तित हुआ, सिंह पर सवार, 10 भुजाओं वाली, हर हाथ में अलग अलग अस्त्र शस्त्र लिए हुए। मां दुर्गा का प्राकट्य हुआ। देवताओं ने हाथ जोड़कर कहा, हे आदि शक्ति, आप ही सृष्टि की मूल ऊर्जा हैं। कृपा कर महिषासुर के आतंक से इस संसार को मुक्त कीजिए। मां दुर्गा ने मुस्कुराकर कहा, चिंता मत करो देवताओं, यह दुष्ट महिषासुर अपने अंत को प्राप्त होगा और यही युद्ध 9 रातों तक चलेगा। तभी से ये 9 रातें नवरात्रि कहलाएंगी। मां दुर्गा ने सिंह पर सवार होकर महिषासुर को ललकारा, हे दुष्ट, तुम्हारा अहंकार आज समाप्त होगा। तैयार हो जाओ अपने विनाश के लिए। महिषासुर ने हंसकर उत्तर दिया, तुम एक स्त्री हो और मुझे पराजित करोगी? यह असंभव है। युद्ध प्रारंभ हुआ। पहली रात से लेकर 9वीं रात तक देवी ने महिषासुर और उसकी असुर सेना का सामना किया। कभी देवी ने तीर चलाए, कभी त्रिशूल का प्रयोग किया, कभी खड्ग से दैत्यों का संहार किया। हर दिन देवी का रूप अलग अलग दिखाई दिया। शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कूष्मांडा, स्कंदमाता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री। इन 9 दिनों तक पूरी सृष्टि साक्षी बनी उस महायुद्ध की। आखिरकार 10वें दिन देवी ने अपने त्रिशूल से महिषासुर का वध कर दिया। तीनों लोकों में आनंद छा गया। देवताओं ने स्वर्गलोक में पुनः अधिकार पाया, धरती पर शांति स्थापित हुई और असुरों का आतंक समाप्त हो गया। उस दिन को कहा गया विजयादशमी, अर्थात विजय का दिन। और तभी से हर वर्ष 9 रातों तक देवी दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। 10वें दिन बुराई पर अच्छाई की जीत का उत्सव मनाया जाता है। नवरात्रि केवल देवी की कथा भर नहीं है, यह हमें यह सिखाती है कि जब जब अधर्म बढ़ेगा, जब जब अहंकार और अन्याय बढ़ेगा, तब तब शक्ति प्रकट होकर संसार को धर्म और सत्य के मार्ग पर ले जाएगी। इन 9 दिनों की साधना से मनुष्य के भीतर भी वही शक्ति जागृत होती है। पहले दिन से लेकर 9वें दिन तक साधक अपने भीतर की नकारात्मक शक्तियों का नाश करता है और 10वें दिन विजय का अनुभव करता है। इस प्रकार नवरात्रि केवल एक धार्मिक पर्व नहीं, बल्कि मानव आत्मा की साधना यात्रा है। देवी दुर्गा की तरह हर इंसान के भीतर भी एक शक्ति छिपी है, जो उसे कठिनाइयों से लड़ने और विजय प्राप्त करने की प्रेरणा देती है। यही है नवरात्रि का उद्गम, शक्ति की महागाथा। इस प्रकार मां दुर्गा ने 9 रातों तक महिषासुर से भीषण युद्ध किया और 10वें दिन उसे परास्त कर विजय प्राप्त की। लेकिन क्या आप जानते हैं, इन 9 रातों में मां शक्ति के 9 स्वरूप प्रकट हुए थे। हर दिन देवी का रूप बदला और हर रूप का एक रहस्य है। अब सवाल यह है, पहले दिन मां किस रूप में प्रकट हुईं? क्यों उन्हें शैलपुत्री कहा जाता है? आइए इस रहस्य को जानने के लिए अगले वीडियो में बने रहे।
और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।